जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये दैनिक भास्कर पटना का न्यूज है और 15/12/2023 यानी आज ही का न्यूज है। दोस्तों, इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जो कि पेपर में दिया है। ठीक है, यानी देखेंगे कि आपका जो परीक्षा का स्तर था दोस्तों, इस बार जो परीक्षा का स्तर था वो देखेंगे कि सामान्य स्तर के पूछे गए सवाल करंट अफेयर ने परीक्षार्थियों को उलझाया। ठीक है, जो आपका प्रश्न पूछा गया था फेज 1 के मुताबिक ये मॉडरेट रहे, सभी आसान और मॉडरेट प्रश्न थे। तो पिछले बार दोस्तों जो कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो इस बार का कट ऑफ कितना होगा ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके साथ स्टेट का जो नया फॉर्म आया है दोस्तों, स्टेट का जो नया फॉर्म आया है इसका लास्ट डेट कब तक है और परीक्षा कब तक होगा। जैसे मान लीजिए कि स्टेट अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एग्जाम कब होगा। इन दो बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका पहला बिंदु है कट ऑफ को लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट परीक्षा दे चुके हैं और उनको ये है कि मेरा कट ऑफ कितना जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ही हम लोग देख चुके कि इस बार का जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, पिछले बार के मुताबिक यानी देखा जाए तो आसान और मॉडरेट रहे। जब आसान और मॉडरेट रहे तो कितना कट ऑफ बनने वाला है दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप तो 78 से 80 के बीच रहेगा जनरल का कट ऑफ। यहाँ देखेंगे, एक सेकंड इसको हम बड़ा कर लेते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट जनरल है, जनरल का कट ऑफ आपका 78 से 80 के बीच रहेगा। जनरल का कट ऑफ गुरु रामान की माने तो पिछले वर्ष के प्रश्न और इस बार के प्रश्न छात्रों के रिव्यू तथा क्वेश्चन कट ऑफ से लगता है कि जनरल का कट ऑफ 78 से 80 के बीच रहेगा, अंक के बीच रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 72, ईबीसी का 72, 70 से 72, BC2 का 74 और दिव्यांग बच्चों का भी देखिए दोस्तों 78 से 69 यानी 70 के इर्द गिर्द रहने वाला है। एसटी दोस्तों, एसटी का अगर देखा जाए तो 55 से 60 के बीच में रहेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस अगर महिला है तो उसका कट ऑफ आपका 65 से 66 के बीच रहने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि पिछले बार भी लोग अनुमान लगाए थे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कि पेपर कठिन आया था, तो ये हो रहा था कि 40 से 45 यानी जो महिला हैं केवल अगर पास कर गई हैं तो उनका नियुक्ति, उनको नौकरी पक्की है। लेकिन मेरिट कहाँ पहुँचा था दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पूर्ण विश्वास किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र यानी अदर राज्य के स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 9 to 12 इसमें भी अब अदर राज्य के स्टूडेंट शामिल हो गए हैं। जब अदर राज्य के स्टूडेंट शामिल हो गए हैं तो फॉर्म भी ज़्यादा पड़ा। जो भी हुआ इसमें इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद है। अब एक न्यूज और है दोस्तों, जो स्टूडेंट STET का फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है दोस्तों, अगर STET का फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नया फिर से निकल गया है। STET के लिए नया फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसका STET 2024 के लिए 2 जनवरी तक करें आवेदन, यानी 2 जनवरी तक दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इच्छुक हैं, बीएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, बीएड के साथ अगर MA है तो आप 9 से लेकर के 11th तक के लिए एलिजिबल हैं, तो आप 11th के लिए फॉर्म अप्लाई यानी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका रिजल्ट अगर मान लीजिए कि अगर 2 जनवरी तक आप फॉर्म आवेदन करते हैं, ठीक है, तो आपका परीक्षा देखेंगे दोस्तों, परीक्षा 1 से 20 मार्च तक के बीच में होगा। आप फॉर्म अप्लाई अभी कर दीजिए और रिलैक्स मूड में आप 2-3 महीना यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह आपको मिल रहा है अपनी तैयारी करने के लिए। तो आप बढ़िया से तैयारी करें, फॉर्मों को अप्लाई कर दें। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, कंप्यूटर मोड में टेस्ट होता है ये। ठीक है,
और इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो जो जनरल स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसमें जो जनरल स्टूडेंट हैं दोस्तों, वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि पासिंग मार्क्स आपका 50% ही रहता है, जबकि सी टेट में क्या होता है कि 60% आपको लाना होता है। और इसमें देखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट देख लेते हैं एक नज़र, इस सारे सब्जेक्ट इन विषयों में होगी परीक्षा। देखिए एक सेकंड दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि इन विषयों में होगी, पेपर 1 में सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय के साथ साथ विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए इस बार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो निकला हुआ है, ये आवेदन, इसमें विशेष शिक्षक के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी 9th to 12 के लिए दोस्तों आप विशेष शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो इसमें क्या है कि ये आवेदन करने के लिए दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये न्यूज आपको जो जानकारी थी कैसा लगा? इसी तरीके से विशेष जानकारी और सी टेट हुआ या ये टेट हुआ, इसकी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।